हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो बेसरिया थे वो कौन लोग थे, जो बासरिया जिनको कहा गया है वो कौन थे सूफी परंपरा में, उनके बीच क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या भेद थे, वो हम देखेंगे इसमें। सूफीवाद जो था वो कई पंथ और सिलसिलों से संगठित था। सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर संबंध का परिचायक है। देखिए, जो सूफीवाद है उसमें बहुत सारे सिलसिले हैं। एक जंजीर की तरह व्यवस्था वहाँ पर काम करती है, जिसमें जो शेख है, पीर है, उसके अनुयायी हैं जिन्हें मुरीद कहा जाता है, उनके बीच संबंधों को वो जंजीर, वो सिलसिला दिखाती है। जो सूफी सिलसिला था उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग था बासरिया और एक था बेसरिया। बासरिया को मानने वाले वो लोग थे जो भी, सरिया क्या होता है, सरिया जो कानूनी, जो इस्लाम का जो कानून है, उनके कुछ नियम है। अगर उन नियमों को मानने वाले जो लोग हैं वो, उनको कहा जाता था बासरिया। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको नहीं मानते, तो वे किसके अंतर्गत आते थे? वो आते थे बेसरिया के अंतर्गत। बासरिया का अर्थ था इस्लामी कानून, अर्थात सरिया का पालन करने वाले सिलसिले। तो जो लोग इस्लामी कानून का पालन करते हैं, उनके सभी नियमों को मानते हैं, वो बासरिया के अंतर्गत आते हैं। और बेसरिया जो थे वो ऐसे सिलसिले थे जो जंजीरों में बंधे हुए नहीं थे, मतलब वो मुक्त होना चाहते हैं, वो किसी भी बंधन में बंधकर, किसी भी नियमों कानूनों में बंधकर काम करना नहीं चाहते। तो ऐसे जो लोग थे वो बेसरिया कहलाए। सरिया की अवहेलना उन लोगों ने की, इसीलिए उनका जो नाम था वो बेसरिया पड़ा था। सरिया की अवहेलना करने के कारण ही उनको बेसरिया कहा गया। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला जो कानून था, उस कानून को क्या कहा जाता है? सरिया। और इनका जो कानून का जो पालन करने की जिम्मेवारी जिनको दी जाती है, उनको क्या कहते हैं? उल्मा। तो बेसरिया और बासरिया में एक रूपता और अंतर हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो बेसरिया और बासरिया को मानने वाले लोग थे, उनमें एक रूपता क्या थी। फर्स्ट है कि दोनों सिलसिले एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है कि ईश्वर जो है वो एक है, मतलब एक ही ईश्वर है, चाहे आप उसको किसी भी नाम से बुलाएं। उनके अनुसार क्या है? अल्लाह एक है, एक सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली और वो सर्वव्यापक है। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो उसमें हम बहुत सारे देवी देवताएं देखते हैं, चाहे वो विष्णु हो, शिव हो, कृष्ण हो, राम हो। लेकिन जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो होता है उनका अल्लाह। तो जो बेसरिया और बासरिया थे, उन दोनों में यही समानता थी कि वो एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने अल्लाह को वो सर्वशक्तिशाली और सर्वोच्च मानते हैं। दूसरा है कि दोनों अल्लाह के सामने आत्म समर्पण पर बल देते हैं। दोनों का ही मानना क्या है कि जो अल्लाह है उसके आगे हम आत्म समर्पण कर सकते हैं, मतलब वो सर्वोच्च है। दोनों जो है पीर अथवा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, जो इस्लाम में जो शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पीर, शेख। तो या फिर उनके जो गुरु हैं, दोनों ही, चाहे वो बासरिया हो चाहे वो बेसरिया हो, दोनों अपने गुरु को महत्व देते हैं। और दोनों इबादत का मतलब होता है उपासना करना, पूजा पद्धति करना। तो जो उपासना पर है, उस पर दोनों बल देते हैं। उनके अनुसार अल्लाह की उपासना करने से मनुष्य संसार से मुक्ति पा सकता है। बेशक से जो बेसरिया वाले लोग हैं, बेसरिया को मानने वाले, वो बिल्कुल उनके नियमों में बंद कर नहीं रहना चाहते, फिर भी वो अल्लाह की उपासना, उनकी भक्ति में विश्वास रखते हैं। और उनका मानना है कि अगर वो अल्लाह की उपासना करेंगे तो उन्हें मुक्ति का मार्ग जरूर मिलेगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के विचारों में अंतर क्या है, क्या भेद है। जो बासरिया था, सिलसिला था, वो का पालन करने वाले लोग थे, वो क्या थे? वो जंजीरों में बंधे थे, मतलब वो कानून को मानते थे। किंतु जो बेसरिया था वो सिलसिलों में बंधा हुआ नहीं था। वो इस तरह के जो भी नए नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, वो उनके बंधन से मुक्त मानते थे अपने आप को। बासरिया सूफी संत जो थे वो खानकाहों में रहते थे। खानका क्या होता है? खानका होता है
उनका मठ, उनका आश्रम, जहाँ पर जो शेख है वो अपने अनुयायियों के साथ, अपने मुरीदों के साथ रहते हैं, जो पीर हैं उनके। खानका का अर्थ होता है आश्रम। खानका में पीर अपने शिष्यों के साथ रहता था। खानका का नियंत्रण कौन करता था? शेख, पीर अथवा मुर्शिद। उसके हाथों में जो खानका है उसका नियंत्रण होता था, उसके अनुसार ही सब लोग काम करते थे। बेसरिया जो है वो सूफी संत जो है वो खानका का तिरस्कार करते हैं। वो कहते हैं कि हम इस तरह से बनकर एक जगह रहने में विश्वास नहीं करते। वो रहस्यवादी और फ़कीरी ज़िंदगी बिताते हैं। फ़कीरी ज़िंदगी का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर बंधकर न रहना, बल्कि इधर उधर घूमते हुए जो है समय बिताना, यात्राएं करना। उनको किन नामों से बुलाया जाता था? वो था मलंग, हैदरी, फ़कीर, कलंदर। इस तरह के नामों से जो बेसरिया थे उनको बुलाया जाता था। नेक्स्ट है बासरिया सूफी संत गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, जो बासरिया को मानने वाले लोग थे, जो कानूनों का, नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, वो क्या कहते थे कि भाई हमें गरीबी का जीवन व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो क्या चाहते थे कि सत्ता में भी उनका प्रभाव हो। तो वो अनेक अनेक जो थे उनमें से उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया था और अमीरों से मेल जोल स्थापित किया था। देखिए, अगर वो गरीबी में जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते तो ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे, सत्ता में भी अपनी साझेदारी वो चाहेंगे। जो अमीर हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ भी वो संबंध रखेंगे। लेकिन जो बेसरिया थे वो राजनीति में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते थे। उनका इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा धन दौलत और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए थी। वो अपने मस्त जो है फ़कीरी ज़िंदगी जीने में विश्वास रखते थे। लेकिन वो क्या करते थे, जो भी शासक होते थे वो अगर उनको कोई भेंट देते थे, कुछ जो है दान अनुदान देते थे, तो वो उसको स्वीकार कर लेते थे और उसको भी, उस दान द्वारा मिला हुआ जो धन था उसको भी वो जोड़ कर नहीं रखते थे, बल्कि कपड़ों पर जो है लोगों के लिए उनकी सेवा करने में, उनके खाने में उसको वो लगा देते थे। तो इस तरह से ये कुछ अंतर हमें देखने को मिले बासरिया में और बेसरिया में। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।